हेलो एवरीवन। जेईई मेंस और एडवांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं जो कि रेफरेंस सीरीज पे लिया गया है। एक सीक्वेंस है जिसमें ए1 ए2 की वैल्यू दे रखी है और एन प्लस टू इज इक्वल टू टू अपॉन एन प्लस वन प्लस एन दे रखा है और हमें इस तरह के समीशन के बारे में बात करनी है। तो यार सवाल देखते तो ये दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा है कि यार मुझे करना क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए वन प्लस वन अपॉन ए टू। तो मैं यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मिलेगा ए वन ए टू प्लस वन अपॉन ए टू ए थ्री, राइट। और फिर मुझे दिखेगा ए टू ए थ्री प्लस वन अपॉन ए थ्री ए फोर। और ऐसे करते-करते मेरे को आखिरी टर्म मिलेगा A30 इंटू A31 प्लस 1 अपॉन A31 32। तो मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, राइट? A1 A2 है, A2 A3 है, ऐसे करके चल रहा है। तो मुझे ये दिमाग में मेरे आइडिया लग रहा है कि सर अगर मैंने A1 A2 या फिर A2 A3 या फिर करस्पॉन्डिंग टर्म्स या फिर 2 कंसेक्यूटिव टर्म के प्रोडक्ट के बारे में अगर मैंने सोचने की कोशिश की तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इस रिकरेंस सीरीज़ को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तो मुझे मिला AN+2 इंटू AN+1 माइनस का an+1 इंटू an इज इक्वल टू 2। ओ माय गॉड! ये तो बहुत ही अच्छा लग गया। कैसे? अगर तूने इस पूरे सीरीज़ को अगर तूने वीएन माना, तो ये क्वांटिटी तुम्हारी उससे वीएन-1 है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ है ना, जो A1 A2 है, A2 A3 ये जो प्रोडक्ट है ना? तो ये जो प्रोडक्ट है ना, वो एक नई सीरीज़ में चल रहा है जैसा कॉमन डिफरेंस 2 है। आप ध्यान से देखो। ये देखो, ये प्रोडक्ट दिख रहा है तुम्हें 2 लोगों का और उसी के कंसेक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट है, राइट है ना? तो ये बेसिकली अगर एक नया सीरीज़ है ना वीएन, तो ये वीएन-1 क्या चल रहा है तुम्हारा 2 चल रहा है। इसका मतलब ये A1 A2 और A2 A3 बेसिकली मैं बोल सकता हूँ A1 A2, A2 A3 एंड सो ऑन, ये तुम्हारे एपी में रहेंगे विथ कॉमन डिफरेंस 2। ये तो सवाल बहुत आसान हो गया। A1 दे रखा है मुझे, A2 दे रखा है, तो A1 A2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट है ना? तो 2 प्लस 1 बनेगा और A2 A3 क्या बनेगा? भाई A1 A2 कितना है तुम्हारा 2, तो A2 A3 कितना बनेगा? भाई कॉमन डिफरेंस 2 का है ना, तो 2 प्लस 2 4, राइट? यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पे A2 A3 कितना बनेगा बेटा? 4, तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ऐसे करते-करते ये आखिरी वाला जो टर्म कितना होगा? ये देख, यहाँ भी बनेगा तेरा कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, ये 3 5 3 5 7 बाई 8 ऐसा चलेगा और ऐसे करते-करते ये ऊपर वाली क्वांटिटी चलेगी कितनी? ये तुम्हारी हो जाएगी 61/62। ये बेसिकली ऐसा चलेगा। बस इसी सवाल को सॉल्व करना है। तो 3 5 7 ऐसे करते-करते 61 और नीचे मैंने क्या है तुम्हारे 4 6 8, ये मेरा पूरा फाइनल आंसर होगा। इसको सँभालने के लिए मैंने क्या किया, मेरे को ऊपर में केवल ऑड टर्म्स है तो मैंने इसमें 1 2 सारे इवन टर्म से मल्टीप्लाई किया। 2 4 6 ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया टिल 60 तक और मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 4 6 ऐसे टिल 60 तक। अब देखिए ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ना, ये तो मेरे को दिख रहा है 1 से लेके 61 तक, ये बेसिकली तो 61 फैक्टोरियल हो गया। नीचे वाली जो क्वांटिटी जो पहला वाला ब्रैकेट इसमें मैं हर एक टर्म से 2 कॉमन निकाला तो 2 की पावर 30 दिखेगा मेरे को। और ये ब्रैकेट क्या बनेगा मेरे को 2 3 4 ऐसा दिखेगा तेरे को टिल 31। और ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना, इसमें से भी मैं 2 निकाल रहा हूँ हर एक टर्म से, तो 2 की पावर 30 मुझे बाहर दिखेगा और अंदर में क्या दिखेगा मेरे को 1 2 ऐसे करते-करते 30। ओह माय गॉड! ये तो बहुत ही सुंदर हो गया। ये जो क्वांटिटी हुई 61 फैक्टोरियल, ये क्वांटिटी हो गई तेरी 31 फैक्टोरियल और ये क्वांटिटी तेरी हो गई 30 फैक्टोरियल। ये जो पूरा खेल हो गया, ये जो 3 टर्म्स है ना, 3 टर्म्स इन दोनों को, ये बन गया तेरा 61C3। ये बन गया मेरा 61C3, करेक्ट ना? 61C31 सॉरी, या फिर 61C30 लिख सकता है। और नीचे में क्या बन जाएगा मेरा 2 की पावर -60 ऊपर चला गया और मेरे को ये दे रखा है कि 2 की पावर अल्फा इंटू 61 361 सॉरी 61C31, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी -60 व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन सी। और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हर एक जीके एस्पिरेंट को प्रैक्टिस करनी चाहिए।